नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। इस बुलेटिन की शुरुआत हम दिल्ली में ऑक्सीजन की खबर से कर रहे हैं। दिल्ली में ऑक्सीजन संकट पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर से सुनवाई शुरू हो गई है। सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को बताया कि दिल्ली को 730 मीट्रिक टन की सप्लाई हुई है। अदालत ने यह पूछा कि जब ऑक्सीजन सप्लाई ठीक है तो अस्पताल अदालत से गुहार क्यों लगा रहे हैं। केंद्र की तरफ से एसजी ने दलील दी कि दिल्ली की 700 मीट्रिक टन की मांग सही नहीं लगती, इससे दूसरे राज्यों को नुकसान होगा। आइए सीधे हम आपको लिए चलते हैं। संजय शर्मा हमारे संवाददाता अदालत के बाहर से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। संजय, अगर जो सप्लाई हो रही है वो ठीक है, जितनी जरूरत है वो ठीक है, तो ये अदालत का सवाल कि अस्पताल हमसे गुहार क्यों लगा रहे हैं, इस पर क्या हुआ आगे? इस पर अदालत ने साफ साफ पूछा है केंद्र सरकार से कि आप जो डेटा दे रहे हैं छोटे अस्पतालों के लिए तो वो सही हो रहा है, लेकिन बड़े अस्पताल जिसमें जस्टिस एमआर शाह ने गंगाराम, बत्रा हॉस्पिटल, बाकी बड़े अस्पतालों का जिक्र करते हुए कहा आखिर वो एसओएस मैसेज क्यों भेज रहे हैं, वो गुहार क्यों लगा रहे हैं कोर्ट में खड़े होकर कि उनके पास 2 घंटे, 3 घंटे, 1 घंटे का ऑक्सीजन रह गया है। तो ऐसे में पैनिक उसी से क्रिएट हो रहा है। सरकार लगातार डेटा दे रही है। उसका ये कहना है कि अगले 2 दिनों में वो कह रही है कि जितनी ज़रूरत है दिल्ली की, जितनी मांग है उसकी आपूर्ति कर देंगे। लेकिन सरकार ने यह भी कहा है कि जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा की मांग दिल्ली सरकार कर रही है, वो तो आपूर्ति कर दें चूँकि कोर्ट का आदेश है। लेकिन इसका नतीजा ये होगा कि बाकी दूसरे राज्यों को नुकसान झेलना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन एक सीमित मात्रा में है और उसमें अगर समझदारी से उसका इस्तेमाल किया जाए तो सही है। लेकिन इसके बावजूद सरकार कोशिश कर रही है कि जल्दी से जल्दी खाली टैंकर्स को प्लांट तक पहुंचाया जाए और वहां से उनका रेल के जरिए हो, बाकी और जरिया हो जिसके जरिए उसे दिल्ली या बाकी और जरूरत की जगहों पर पहुंचाया जाए। संजय, ये बताइए कि वो लड़ाई खत्म हो गई जिसमें केंद्र सरकार कहती थी कि हमने तो ऑक्सीजन दे दी है, दिल्ली सरकार कहती थी कि हमें तो मिली ही नहीं। वो लड़ाई खत्म हो गई, वो मामला सुलझ गया? वो लड़ाई अभी उसका पता इसलिए नहीं चल रहा कि बीच बीच में दिल्ली सरकार के वकील मेहरा कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन जस्टिस एमआर शाह ने उनको कहा कि अभी आप खामोश रहें, पेशेंट हियरिंग को आगे बढ़ने दें, आपको मौका दिया जाएगा, तब आप उस समय मौका दिया जाए उस समय आप बोलिएगा। लेकिन फिलहाल अभी हमें केंद्र सरकार और केंद्र सरकार के अधिकारियों से, सॉलिसिटर जनरल से उनके प्लान की जानकारी लेने दो। उसके बाद उस प्लान पर आप अपनी प्रतिक्रिया करना जब आपका मौका आएगा। फिलहाल अभी केंद्र सरकार और सुमिता डावरा जो सरकार की एडिशनल सेक्रेटरी हैं, वो लगातार जानकारी दे रही हैं और कोर्ट उनकी तमाम चीज़ों को नोट कर रहा है फिलहाल। ओके संजय, ठीक है, बिल्कुल आप बने रहिए हमारे साथ। कुमार कुणाल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। कुणाल, अब अदालत ने ये कह दिया कि 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन हम दे रहे हैं और ये पर्याप्त है, तो दिल्ली के अस्पतालों की क्या स्थिति है? क्या अब उन्हें जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी आराम से मिल रही है? और अब तो ऐसा नहीं हो रहा कि 3 घंटे, 2 घंटे, 1 घंटे की ऑक्सीजन बची है बस। देखिए, पिछले कुछ दिनों से अगर हम इसको की तुलना करें तो निश्चित तौर पर स्थिति संभली है, और स्थिति इस तरीके से संभली है कि जो छोटे अस्पताल थे वो खास तौर पर एसओएस कॉल कर रहे थे और शिकायत कर रहे थे कि उनके पास ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है। तो 2 तरह से ये सुलझी है। एक तो जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो सुप्रीम कोर्ट के कहने पर बेहतर हुई है। दूसरी जो है वो ये है कि कई सारे हॉस्पिटल हैं जहां पर प्लांट लगाया गया है, चाहे वो फ्रांस के मदद से हो या फिर पीएम केयर फंड के मदद से हो, आरएमएल, एम्स या कुछ प्राइवेट अस्पताल हैं मैक्स बीएल के जैसे, जहां पर अब ऑक्सीजन प्लांट लगा दिए गए हैं। तो इसीलिए थोड़ी स्थिति बेहतर तो हुई है, लेकिन जब तक ये पूरा मामला चलेगा और जो मरीजों की संख्या है बढ़ी रहेगी, तब तक ये ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर के झगड़ा दोनों के बीच में, केंद्र और दिल्ली के बीच में रुकेगा, ऐसे आसार भी कम दिखाई पड़ते हैं। बहुत धन्यवाद कुमार कुणाल हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। तो दिल्ली के अस्पतालों में अब स्थिति सुधरी है ऑक्सीजन को लेकर, और अदालत ने 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दिल्ली को देना सुनिश्चित अब कर दिया है।
हमारे देश में कोरोना के कुल केस 24 घंटे में 4 लाख को पार कर चुके हैं और 3900 की मौत दर्ज की गई, लेकिन लोग हैं सुधरने का नाम नहीं लेते। कल हमने दिखाया था कि सानंद में गुजरात में हजारों की भीड़ मंदिर चल पड़ी थी, तो अब देखिए हैदराबाद की चार मीनार की तस्वीरें, जहां ईद की खरीदारी के लिए भीड़ उमड़ पड़ी है। यहाँ सिर्फ नाइट कर्फ्यू लागू है, यानी रात 10 बजे से सुबह 7 बजे तक। अदालत ने सरकार को स्थिति देखते हुए वीकेंड कर्फ्यू लगाने की नसीहत दी थी, लेकिन ये तस्वीरें और ज़्यादा डराती हैं। ये लोग जब घर लौटेंगे तो आप सोचिए अपने साथ कितना संक्रमण लेकर जाएंगे। कल अहमदाबाद में जलाभिषेक के लिए महिलाएं निकल पड़ी थी और आज ईद की शॉपिंग के लिए महिला पुरुष सब निकल पड़े हैं। ऐसा लग ही नहीं रहा कि कोरोना का कोई डर है, कोई खौफ है। सिर्फ शॉपिंग हो रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं कर रहा है। हैदराबाद की तस्वीरें दिखा रहे हैं। हैदराबाद के चार मीनार इलाके में ईद की शॉपिंग, ईद के लिए बाजार सज गए हैं। एक हफ्ते का समय है ईद में, यह आखिरी हफ्ता चल रहा है और अगले हफ्ते ईद है। उससे पहले अब बाज़ारों में रौनक दिखने लगी है, लेकिन कोरोना का कोई डर खौफ नहीं है। ये ख़तरा बहुत बड़ा है। ये एक संक्रमण अगर किसी एक व्यक्ति को होता है तो पूरे घर को बीमार कर रहा है और बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, लेकिन लोगों में उसका कोई डर खौफ यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। और उसकी जीती जागती तस्वीर हैदराबाद के चार मीनार इलाके की यहाँ पर है। सोशल डिस्टेंसिंग लोग एकदम भूले हुए हैं, भीड़ भाड़ है। और आशीष पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, ऐसे में जब पूरा देश कोरोना से परेशान है, यहाँ इस तरह से बाजार सजे हैं, लोग ख़रीदारी कर रहे हैं, क्या कर रही है सरकार, क्या कर रहा है वहाँ का पुलिस प्रशासन? यही अहम सवाल है सईद। हम इस समय चार मीनार पे मौजूद हैं और यहाँ हजारों की तादाद में लोग मौजूद हैं। खरीदारी जोर शोर से चल रही है, ईद की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। लेकिन खास बात यह कि चार मीनार से ज्यादा दूर पर नहीं, तेलंगाना हाई कोर्ट है और हाई कोर्ट भी इस मामले की सुनवाई कर रहा है। एक PIL की सुनवाई करते हुए कल हाई कोर्ट में राज्य के पुलिस प्रमुख और हेल्थ सेक्रेटरी दोनों हाजिर हुए थे। हाई कोर्ट ने उन दोनों को काफी लताड़ लगाई। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द से जल्द कोई कठोर कदम उठाए कोरोना के इस जो प्रकोप है उसको नियंत्रित करने के लिए। यहाँ तक कि हाई कोर्ट ने ये कहा कि नाइट कर्फ्यू जो केंद्र राज्य सरकार ने इम्पोज किया है वो सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा है, एक आई वॉश है। जाहिर तौर पर सवाल कई हैं और ये भीड़, इस सवाल का ये जो भीड़ है ये हमें कई सवाल और पूछने को मजबूर कर रही है कि सरकार जरूर नदारत है यहाँ जमीनी हकीकत से। बहुत धन्यवाद आशीष पांडे हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। लेकिन लोग हैं कि सुधरने का नाम नहीं लेते। 4 लाख को आंकड़ा पार कर गया है। हमारा देश दुनिया में सबसे ज़्यादा इस समय कोरोना की दूसरी लहर से प्रभावित है। दूसरी लहर का जो स्ट्रेन है वो बहुत ख़तरनाक है। लोगों की जानें जा रही हैं। एक ही परिवार में कई सारे लोग इसकी चपेट में आ गए, यहाँ तक कि पूरा परिवार चपेट में है। लेकिन लोग सुधरने का नाम नहीं लेते। कोरोना का कोई डर खौफ उनमें बिल्कुल कहीं न